ये जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, ईश्वर ने मानव के लिए प्रकृति के रूप में हमारे सामने भेजे हैं ताकि मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति करे। ये प्राकृतिक संसाधन सीमित नहीं है, असीमित भी नहीं है। इतने असीमित नहीं है कि हम हमारे भोगवास से उसको अगली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखें, लेकिन इतने सीमित भी नहीं है कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति न करें। ये रासायनिक कृषि इस प्राकृतिक संसाधनों को उद्ध्वस्त किए जा रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, रासायनिक कृषि का विकल्प के रूप में आई हुई जैविक कृषि भी इस संसाधन को विनाश की तरफ ले जा रही है। ख्याल करें, आप 3 दिन जैविक कृषि नहीं सुनोगे। जैविक कृषि में अगली पीढ़ियों का मृत्यु लिखा हुआ है। क्या वो आगे बढ़ाओगे? किस आधार पर? क्या प्रमाण है? हमें रासायनिक भी नहीं चाहिए और जैविक भी नहीं चाहिए। जितनी खतरनाक रासायनिक कृषि है उससे कई गुना खतरनाक ये जैविक कृषि है। जैविक कृषि एक विदेशी षड्यंत्र है। खुलेआम बोल रहा हूं, हिम्मत है तो मैं झूठा बोलता हूं, सिद्ध करे। जैविक कृषि रासायनिक खेती के तरह एक विदेशी षड्यंत्र है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को दुर्बल करने का और हमारी पंच महाभूतों को विनाश करने का एक उद्देश्य है। कैसे 3 दिन आप सुनोगे, ये भी सुनोगे। जैसे कि अभी किशन साहब ने अपने भाषण में चर्चा की है देशी गाय के बारे में। जर्सी होल्स्टीन हिंदुस्तान पर थोपना ये भी एक विदेशी षड्यंत्र है। हिंदुस्तान के किसानों को मूर्ख बनाया जा रहा है कि जर्सी होल्स्टीन अधिकतम दूध देने की क्षमता रखती है। ये नहीं बताया जा रहा कि हमारी देश की नस्लें ऐसी हैं जो जर्सी होल्स्टीन से अधिकतम दूध देने की क्षमता रखती है। ये नहीं बताया जा रहा। हमें रासायनिक नहीं चाहिए, हमें जैविक भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए जीरो बजट आध्यात्मिक, प्राकृतिक से भी भिन्न। विषय प्राकृतिक कृषि का नहीं है, विषय शून्य लागत आध्यात्मिक कृषि का है। प्राकृतिक से भी और आगे। और क्या भला है जीरो बजट आध्यात्मिक कृषि? 3 दिन तो आप सुनेंगे ही, लेकिन सारांश रूप में एक वाक्य में अगर मैं कहना चाहूं कि जीरो बजट आध्यात्मिक कृषि क्या है, साथियों, मेरी विधि में अगर आपके पास एक देशी गाय है, और मध्य प्रदेश में तो हर किसान के पास देशी गाय है, बुंदेलखंड में इतनी गाय है देशी कि इसका पालन कैसे करे उनको समस्या है विपुल मात्रा में। अगर आपके पास एक देशी गाय है तो मेरी विधि से शून्य लागत आध्यात्मिक विधि से आप 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। 30 एकड़। चाहे सिंचित हो चाहे असिंचित हो, चाहे फलोद्यान हो, ऑर्चिड हो, फल की खेती हो, गन्ने की खेती हो, कपास की खेती हो, चाहे बारह की खेती हो जो हमारी मौसमी फसलें लेते हैं, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा। 30 एकड़ की खेती एक गाय से कुछ भी खरीद कर नहीं डालना है। लागत का मूल्य शून्य। दवाई भी खरीदना नहीं है, लागत का मूल्य शून्य। बीज भी खरीदना नहीं है,
देशी बीज हम उपयोग में लाए जा रहे हैं। देशी बीज से जीरो बजट खेती में संकर बीजों से ज्यादा उपज मिलती है, हमने सिद्ध करते हैं, मॉडल खड़े हैं। तो सवाल है संकर बीज क्यों, जन्मुख रूपांतरण बीज क्यों, ये सवाल है। बीज में नहीं है, मैंने कुछ भी खरीदना नहीं है। संकल्प है गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा शहर में ही जाएगा, बल्कि शहर का पैसा गांव में। देश का पैसा देश में, देश का पैसा विदेश में जाएगा, विदेश का पैसा देश में आएगा, ये संकल्प। संपूर्ण ग्राम स्वराज्य, ग्राम स्वावलंबन पर खड़ी हुई व्यवस्था। कुछ भी खरीदना नहीं। जब भी आप कुछ भी खरीदना चाहते हो, देश का पैसा विदेश जाता है, क्योंकि सारी वस्तु निर्माण करने वाले अधिकतम ये विदेशी कंपनियां हैं। आप बोलेंगे भाई काय डालना कुछ भी नहीं है, उपज कैसी आएगी। इसी मंच पर मैं खुलेआम बोलता हूं, शून्य लागत आधारित खेती से रासायनिक से 1 ग्राम भी उपज कम नहीं आएगी, 1 ग्राम भी कम नहीं आएगी, और जैविक से तो बिल्कुल दुगुना आएगी, क्योंकि जैविक में उपज मिलती ही नहीं। उपज ज्यादा मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। चमत्कार देखोगे, पड़ोस का रासायनिक है और ये प्राकृतिक है, आध्यात्मिक है। आप खुद जाकर देख सकते हैं कि जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान। बारिश पर निर्भर खेती भी बहुत बढ़िया होगी अगर सिंचन की व्यवस्था है। आज जितना पानी देते हो आप सिंचाई का, मेरी विधि में केवल 10% पानी लगेगा, 10% बिजली लगेगी, 90% पानी की बचत होगी, 90% बिजली की बचत होगी। लागत का मूल्य 0, 10% पानी, बचा हुआ पानी दे सकते हो, ये होगा। और जबकि हमारी उपज होगी 0 लागत की, औषधि मूल्य से तो होगी, पोषण मूल्य से संतुष्ट होगी, जड़ मुक्त होगी। दुनिया में 4 दाम, दुनिया में 4 दाम। आपका गेहूं 15 रुपए किलो, हमारा 40 रुपए जा रहा है, कतार लग गई मांगने वालों को। आपका चावल 30 रुपए, हमारा 70 रुपए चावल जा रहा है, 80 रुपए जा रहा है। हमारी दालें 150 रुपए, आपकी 70 रुपए। रासायनिक दुगुने दाम, 4 दाम। मुझे बताइए, लागत का मूल्य 0 होगा, उपज घटेगी नहीं, उपज बढ़ेगी, और केवल 10% पानी में उपज आएगी, दाम 2-4 मिलेंगे। आत्महत्या का सवाल ही कहां का है, आत्महत्या का सवाल ही कहां का है। 7 लाख किसानों ने आत्महत्या की है भारत में। जाहिर आह्वान है, चैलेंज है, एक किसान दिखाइए जो 0 बजट खेती करता है आत्महत्या की हो, एक किसान। आत्महत्या की जड़ें हमने काट दी है, आत्महत्या का सवाल ही पैदा नहीं होगा।